तो 300 करोड़ का कालीन प्रधानमंत्री घर में होगा। पीएम मोदी है भाई, हो भी सकता है। हम लोग 300 करोड़ का कालीन कह नहीं सकते, लेकिन पीएम मोदी है वहाँ वाले। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं देश का नेता हूं मैं, लेकिन अगर है भी तो क्या दिक्कत की बात है? हमारे देश के लिए गर्व की बात है, भले ही 80 करोड़ लोग मुफ्त के राशन पे जी रहे हो। अगर पीएम के यहाँ 300 करोड़ के कालीन है तो हम सबके लिए गर्व की बात है। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो महल है उसकी कीमत 2700 करोड़ है, जिसमें 300 करोड़ का कालीन, 200 करोड़ का झूमर, 10-10 लाख के पंखे। आम आदमी के जीवन में 2000 के पंखे नहीं मिलते। और 6700 मतलब 6700 पेयर जूतों के हैं। मतलब 6700 मतलब 6700। कितने जूते हैं? मतलब अगर रोजाना एक पहने तो क्या 10 साल में पहने जा सकते हैं। और 5000 डिजाइनर सूट हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आम आदमी पार्टी कह रही है और संजय सिंह कह रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है दिल्ली के चुनावी सर्कस में। क्योंकि दिल्ली का चुनाव कम सर्कस ज्यादा हो गया है। सैफ, आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली का चुनाव सर्कस जैसा महसूस दिखाई दे रहा है? क्या क्या देख रहे हैं आप सुबह से आज दिल्ली चुनाव में? आज तो मैंने बहुत कुछ देखा कि आम आदमी पार्टी ने अपने ही खुद, जिसमें वो रहते थे पहले मुख्यमंत्री आवास में, आज कुछ उसमें जाने के लिए बहुत प्रयास किए कि उसमें हमने कहाँ देखा है कि सोने का बाथरूम है, मतलब मिनी बार है, खुद वो मतलब अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जब देख रहे थे जिस घर को छुपाया जा रहा था, आम आदमी पार्टी ने बोला कि आइए चले देख ही लिया जाए कि है क्या अंदर, सोने का बाथरूम कहाँ है। शीश महल, जिस शीश महल की बात चलती है अरविंद केजरीवाल के घर को बीजेपी शीश महल कहती है, और वो बोल रही थी कि हम दिखाएंगे इसमें सोने का बाथरूम है, कबोर्ड है सोने का। बीजेपी ने एक पॉइंट रखा कि अगर ये दिखाना चाहते थे तो कल के पहले क्यों नहीं दिखाए? जब आचार संहिता लागू हो गई तब आज क्यों गए? अच्छा, कल के पहले क्यों नहीं दिखाए? देखिए, मेन चीज ये है कि जहां तक मैं देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी के कैंपेन को दिल्ली में, वो ना फ्लिप हो रहा है एकदम। मतलब एकदम वो होता है ना कि फुटेज आपके सामने से निकल रही है। कल ये मुद्दा, आज ये मुद्दा, आज किसी भी एक मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी को स्टिक रहने नहीं दे रहे। रोजाना एक नया मोर्चा लेकर आ जा रहे हैं, है ना? हाँ, वो तो आ रहे हैं लेकर। और बीजेपी मतलब इसीलिए उनको एक कोई मुद्दे पर पकड़ नहीं पा रही। शीश महल के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है जो बीजेपी पकड़ पाया हमारे। तो आज शीश महल वाला जो मुद्दा था, कांग्रेस ने, मतलब माफी चाहिए, कांग्रेस कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने वो शीश महल वाले मुद्दे को, जिस पर बीजेपी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पर थोड़ी सी हावी होती हुई दिखाई दे रही थी, तो आम आदमी पार्टी ने आज देखो ही खत्म कर दिया। बोले चलिए आइए हम शीश महल देखते हैं, चलिए। और उसके बाद वहां जाकर देखिए मैसेज कन्वेइंग कैसे हुई कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को शीश महल पर घेर रही थी। बोल रही थी कि शीश महल में इतना बड़ा टॉयलेट है, पंखे हैं, करोड़ों अरबों का सामान है, 8 करोड़ का बंगला है। आज आम आदमी पार्टी, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह जो थे वो शीश महल पहुंच गए तमाम मीडिया को लेकर। बोले चलिए हम आपको शीश महल दिखाते हैं। अब वहां पर जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले ऊपर से ऑर्डर है। अब संजय सिंह ने उस बात को बहुत बड़े बारीकी से पलटा। देखिए, हम दिखाना चाहते हैं ऊपर से ऑर्डर। ऊपर से किसका ऑर्डर? मतलब एलजी का ऑर्डर है। और एलजी कौन है? एलजी केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। अब हम तो घर दिखाने को तैयार हैं, अब एलजी नहीं देखने दे रहे हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं कि अभी तो ये घर देखा, उसके बाद हम प्रधानमंत्री का घर भी देखेंगे। अब यहाँ बीजेपी फंस गई। आम आदमी पार्टी शीश महल अपने आप दिखाने पहुंच गई, ऊपर से ये भी बोल दिया कि एलजी नहीं देखने दे रहे, केंद्र सरकार नहीं देखने दे रही है। और जब अब बात आती है पीएम मोदी के घर की, तो उस पर फिर बीजेपी जो है वो शांत हो जाएगी, वो चुप हो जाएगी कि ये मामला जो है हमारे ऊपर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे राजनीतिक गुरु अभी जो है ना, राजनीतिक गुरु में सबसे आगे चल रहे हैं। हम ये कहा जा सकता है कि इसको एक क्लेवर वे ऑफ पॉलिटिक्स कहा जा सकता है, कि जिसमें आप जो मुद्दे हैं, आप मतलब दूसरी पार्टी को इतना भी समय नहीं दे रहे हैं कि वो आपको एक मुद्दे पर टिका रहे। अभी ये शीश महल वाला मुद्दा चल रहा था और इधर अरविंद केजरीवाल निकले तो उधर जाके उन्होंने अपनी पार्टी में बहुत सारे साधु संतों को शामिल करा लिया, है ना? पूरा माहौल वहां से पलट दिया। लेकिन एक बात और इंटरेस्टिंग, अभी एक और इस पे, लेकिन मेन बात ये है कि जैसे चुनाव होते हैं तो चुनाव में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब चीजों को लेकर बात नहीं होती। एक ट्वीट आया है अभी आकाश आनंद का, जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं,
उन्होंने एक ट्वीट किया है इस मुद्दे पर। अब उनकी भी एंट्री इस शीश महल और राजमहल और ताजमहल वाले मुद्दे पर हो चुकी है। तो क्या ट्वीट है वो ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं। आकाश आनंद ने दिल्ली चुनाव पर लिखा है, हमें शीश महल और ताजमहल नहीं, रोजगार चाहिए। आम आदमी पार्टी और भाजपा दिल्ली में लोगों को शीश महल और ताजमहल में फंसाए हैं और असली मुद्दों पर जवाब देने पर चुप है। आश्चर्यजनक ये है कि दिल्ली में 15 साल तक सरकार में रही कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा के सामने सरेंडर करके थाईलैंड चले गए। अब आकाश आनंद ने इसमें एक नया एंगल डाल दिया है। उन्होंने भाजपा और आम आदमी पार्टी को तो घेरा ही है शीश महल और ताजमहल पर, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को भी लपेट लिया है, जो कांग्रेस पूरी पिक्चर से बाहर दिखाई दे रही थी। बहुत बाहर ही कुछ मतलब दिख नहीं रहा है कांग्रेस का वो प्रचार, मतलब उस तरह का। राहुल गांधी आए नहीं तो कहां से? राहुल गांधी थाईलैंड गए भाई पढ़ाई करने के लिए। कल हरीश रावत बताया ना, रिसर्च करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए गए? रिसर्च करने के लिए गए। रिसर्च करने के लिए वो उनका व्यक्तिगत मामला है, क्या पता क्या पढ़ने गए, इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बोले कि रिसर्च करने गए हैं। अब थाईलैंड में आप लोग खोज कीजिए कि थाईलैंड में कौन सी यूनिवर्सिटी है, वहाँ कौन सी रिसर्च होती है, कब आएंगे। हाँ, ये तो चर्चा का विषय भी, खोज का विषय है कि दर्शक भी खोज कर सकते हैं। लेकिन आकाश आनंद ने यहाँ पर कांग्रेस को भी घेर लिया। अब मेन चीज ये है कि कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं इस पूरी लड़ाई में? कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वही तो मतलब कांग्रेस जमीनी हकीकत पे भी दिल्ली में दिखाई नहीं दे रही। अरे मतलब ठीक है, जमीनी हकीकत पे दिखे ना दिखे वो तो 5 तारीख के बाद पता लगेगा, जब वोट पड़ जाएगा 8 के बाद। लेकिन टीवी पे तो दिखने चाहिए ना। मुझे हाँ, कांग्रेस तो टीवी पर भी नहीं दिख रही है, मतलब प्रचार कर रही है लेकिन मुझे तो उतना हाई लेवल की प्रचार नहीं कर रही है। जिस तरीके से मैं ये नैरेटिव देख रहा हूँ टीवी पे चल रहा है, सेट हो रहा है, आप और भाजपा, इससे कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रही है। तो जो वोटर टीवी देख रहा होगा उसको, उसके मन में कांग्रेस को लेकर क्या चीज जा रही होगी? उसको मन में ये जा रहा है कि कांग्रेस तो दिल्ली में लड़ी नहीं रही है, मतलब शांत, बिल्कुल शांत है। ये लड़ाई में दूरी की लड़ाई हो रही है बीजेपी और ऐसा तो नहीं है कि भाई राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनने की प्रतिज्ञा ली है, दिल्ली में सर्दी ज्यादा हो रही 10 डिग्री से नीचे, तो सर्दी लग रही होगी, इसलिए थाईलैंड घूमने चले गए, बोले वहां गर्मी है वहां ठीक है। मतलब दिल्ली के चुनाव में प्रियंका गांधी भी अभी तक नहीं एंट्री की है, राहुल गांधी तो है ही नहीं। मतलब बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के वो एंट्री अभी तक नहीं की। मतलब बड़ा मुद्दा ये है कि क्या वो दिल्ली के चुनाव मतलब उस तरह से लड़ना नहीं चाहते या इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे, इंटरेस्टेड नहीं दिखाई पाएंगे। आगे समझ चुकी होगी कांग्रेस की, हम लोग दिल्ली में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही है कांग्रेस। और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी तो ये भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के टिकट जो है वो भाजपा वाले फाइनल कर रहे हैं, कांग्रेस जो है भाजपा से पैसा लेके चुनाव लड़ रही है। ये आरोप आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे लगा रही है। और ये वो दोनों दल हैं जो भी 2 महीने पहले तक गठबंधन में साथ में लड़े थे चुनाव। अच्छा, एक खबर और है, कांग्रेस के लिए नुकसानदायक खबर एक और है। कांग्रेस के 2 सगे मित्र जिनके भरोसे कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, ऐलान कर चुके हैं कि वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का प्रचार करेंगे। अब मतलब ये है कि कांग्रेस के दूसरी तरफ से बद पिट गई। और बिहार के भी जो तेजस्वी यादव, उन्होंने भी किया है कि जो गठबंधन हम लोग का इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा तक ही था। हाँ, ये जो राज्य का चुनाव उसमें मतलब कांग्रेस को उधर तेजस्वी यादव ने भी नकार दिया, तेजस्वी यादव ने छोड़ दिया, ममता बनर्जी ने छोड़ दिया, अखिलेश यादव ने छोड़ दिया है। तो कांग्रेस के साथ तो वो हो गया कि सर मुड़वाते ही ओले पड़ गए। हाँ, वो तो है कांग्रेस के साथ। तो इसलिए बोलते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस मतलब दिखाई नहीं दे रही है अभी वो। लेकिन जो जिस तरीके से पोस्टर वॉर चल रहा है, जैसे हम थोड़ा सा देखें कि आम आदमी पार्टी और जो, जैसे हम आम आदमी पार्टी का देखते हैं, आपका ट्विटर हैंडल हमने खोल के देखा और देखते उसमें क्या चल रहा है, तो उसमें हर मतलब 1 मिनट पे कुछ ना कुछ आ रहा है ना। अभी अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि जीत को लेकर भ्रम में है आप, कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अब कांग्रेस, अशोक गहलोत राजस्थान के नेता हैं, दिल्ली में वो बोल रहे हैं कि आप जो है वो भ्रम में है, यहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। तो क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि हम ये ताजमहल, शीश महल, राजमहल लड़ाई पीछे रह गए तो अब बयानबाजी की जाए? और कांग्रेस के तो मतलब बहुत पीछे भी है, अभी और पीछे जाएगी। मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस दिल्ली में उस लेवल की परफॉर्मेंस। अब ये देखिए अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया आम आदमी पार्टी के, ओम हनुमंते नमः। मतलब जिस हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी आपको घेरने की कोशिश कर रही थी, उससे 2 कदम आगे आम आदमी पार्टी निकल गई है। और अरविंद केजरीवाल जो है वो पंडितों के साथ, संतों गुरुओं के साथ खड़े होकर
हनुमान जी की चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ आप रहे देख सकते हैं वीडियो में हाँ। कैसे अरविंद केजरीवाल हैं, है ना। पंडितों के साथ हैं। उससे पहले फिर टीएमसी, अब टीएमसी वो भी ट्वीट किया है कि टीएमसी ने उनको सपोर्ट कर दिया है ना। और उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि हर 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ नया कर रही है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चुनाव लड़ रही है। और उस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन ये है कि चुनाव कोई मतलब किस तरीके से भी लड़ा जा रहा है, मनोरंजन खूब हो रहा है। अभी मतलब आम आदमी पार्टी के नेता जो कल तक अपना घर नहीं दिखा रहे थे शीश महल, आज वो बोल रहे हैं दरवाजा खोल के आओ देखो, खुद दिखा रहे हैं, खुद दिखाओ, आ जाओ, आओ देखो। दिखा रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि कल तक वहां जो चीजें थी वो रातों रात हटवा ली होगी, बोले अब दिखा देते हैं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। और बीजेपी बोल रही है हमको नहीं देखना जो था, तुम रात को तुम हटवा दिए, हो गया लगा। अब देखते क्या करेंगे। लेकिन क्या लगता है, जैसे ये अभी बात तो चल रही है कि ये वाली कि शीश महल वाली, कल ऐसा तो नहीं होगा कि सब के सब लोग प्रधानमंत्री घर के बाहर इकट्ठा हो जाएंगे, भैया हमको देखना है कि पीएम हाउस के अंदर है क्या 7,600 जोड़ी जूतों की है या नहीं, वो भी देखना है। कालीन देखना है कितने का, मतलब 300 करोड़ का कालीन प्रधानमंत्री घर में होगा। देखिए आम आदमी पार्टी तो मतलब कुछ भी बता सकती है, चुनावी आरोप है। पीएम मोदी है भाई, हो भी सकता है, हम लोग 300 करोड़ का कालीन कह नहीं सकते, लेकिन पीएम मोदी है वहाँ हमारे, तो हो भी सकता है। मतलब भाई ले सकते हैं 300 करोड़ का कालीन, उनके लिए कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं देश का नेता हूं, मैं देश का सेवक हूं। मुझे नहीं लगता जिस तरीके से वो कहते हैं मैं देश का सेवक हूं, उनके पास 300 करोड़ का कालीन होगा। लेकिन अगर है भी तो क्या दिक्कत की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। भले ही 80 करोड़ लोग मुफ्त के राशन पे जी रहे हो, अगर पीएम के यहाँ 300 करोड़ के कालीन है तो हम सबके लिए गर्व की बात है। भाई कभी आप और हम प्रधानमंत्री बन गए तो हम भी तो यूज करेंगे ना उसको, जरूर यूज करेंगे सब। तो ये हमारा दिल्ली का जो चुनावी सर्कस था उसमें छोटी छोटी बातें और हंसी की बातें हैं। अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे, लेकिन ऐसे ही माहौल हल्का फुल्का हम बनाए रखेंगे। और दिल्ली के चुनाव में सीरियस चीजें तो आप डेली देखते हैं, विश्लेषण तमाम चीजें, लेकिन हम छोटी छोटी जो हंसी मजाक की चीजें हैं वो भी आप तक लाते रहेंगे अपडेट की दिल्ली के चुनावी सर्कस में क्या चल रहा है। इस पूरे सेशन को लेकर, दिल्ली के चुनावी सर्कस के सब को लेकर आप लोगों को क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं और इजाजत दीजिए मुझे और सैफ को। फिर आएंगे बहुत, आप हाँ फिर जल्दी आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।